श्री रामलला को उनकी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित करा देने का काम वो काम है जो नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में अमर कर देगा। ऐसे भी अभागे इस देश में हैं जो राम मंदिर बनने पर विरोध का स्वर चुनते हैं। जिस देश में प्याज और लहसुन के दाम पर, सब्जी और तेल के दाम पर राजनीति होती है, उस देश में क्या श्री राम का नाम उससे कम वैल्यूएबल है? तो राम को लेकर या धर्म को लेकर अगर कोई सियासत हो रही तो इसमें बुरा क्या है? इस देश के प्राण हैं श्री राम। ये वो अयोध्या है जो इस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप लोग भी कई चीजें सोच कर रखे होंगे कि जब मंदिर बनेगा तो इतना भव्य होगा। क्या मंदिर उतना ही भव्य है? नहीं, इतनी तो कल्पना ही नहीं थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये इतना भव्य होगा। तो श्री राम अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। मैं कहता हूँ अयोध्या सौभाग्यवती हो गई है। यदि भगवान की सेवा करने के कारण, यदि भगवान से संबंध होने के कारण राक्षस जाति में उपजे विभीषण की पूजा हम करते हैं, तो श्री राम की सेवा करने के कारण नरेंद्र मोदी को श्रेष्ठ मानने में क्या परेशानी है? पहले जो कोई अयोध्या जाता था तो उसको एक पुरानी सी अयोध्या दिखाई पड़ती थी। अभी एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आपको चमकती हुई अयोध्या दिखाई पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि पूरे देश और दुनिया में अयोध्या नगरी की खूब चर्चा हो रही है। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि रामलला के आने के बाद अयोध्या नगरी में कितना बदलाव हुआ है। अकथनीय है, एकदम से नहीं बता सकते कितना, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वाक्य को बदलूंगा। सामान्य दो बोलचाल की भाषा में जिसे बदलाव कहा जाता है, हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बदलाव नहीं है। अयोध्या अपने को प्रकट कर रही है और एक बहुत व्यावहारिक शब्द लें तो वो रिस्टोर कर रही है खुद को। बदलाव कहते हैं किसी जगह के कैरेक्टर बदल जाने को, पर हम वाल्मीकि रामायण की और रामायण की जिस अयोध्या से परिचित हैं, पौराणिक आख्यानों की जिस अयोध्या से परिचित हैं, अब लग रहा है कि श्री रामलला के प्रकट होने के बाद वही अयोध्या सामने आ रही है। अच्छा, लेकिन 500 साल के लंबे लड़ाई के बाद रामलला अपने घर को वापस लौटे हैं। वहाँ का माहौल अभी कैसा है? क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं हमारे जो अयोध्या नगरी नहीं गए हैं। तस्वीर बहुत देखे हैं उन्होंने, लेकिन कई सवाल जो है उनके मन में उत्पन्न होते हैं कि अब कैसा है अयोध्या नगरी, अब कैसा माहौल है वहाँ का। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाए, जिसे पहले देखा नहीं गया, जिसे पहले सुना नहीं गया, और बता दिया जाए तो सुन करके जो मन में अटे नहीं। अयोध्या ऐसी है तो जो लोग अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, पहले तो उनसे आपके माध्यम से अपील कि वो अयोध्या पहुंचे। मैंने कई बार ये बात दोहराई है और लिखा है, वो मैं फिर से दोहराता हूँ। अयोध्या जैसे बिना राम के समाधिस्थ थी, और कोई समाधि में चला जाए तो जैसा होगा वैसी थी। और रामलला आ गए हैं अपनी जन्मभूमि पर, तो समाधि से जाग करके अयोध्या अपना श्रृंगार कर रही है। तो उसकी समृद्धि बढ़ गई है, उसकी प्रसन्नता बढ़ गई है, उसका उत्सव बढ़ गया है। उसकी गलियों में, उसकी सड़कों पर प्रसन्नता से भरे हुए लोग हैं। उसके बाजारों में रौनक है, चमक है, लोगों की आवाजाही है। उसके मंदिरों में पहले की तुलना में अधिक उत्सव हैं। उसके रुकने की व्यवस्थाओं में पहले से ज़्यादा लोग रुके हैं। वो अपने पहले दिनों की तुलना में अधिक भोजन बना रही है, अधिक लोगों का स्वागत कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में अनेक तीर्थ हैं पौराणिक दृष्टि से, पर उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है और जो उसकी पहचान है वो है राम जन्मभूमि होना। अयोध्या का ही एक नाम राम जन्मभूमि है कि ये वो शहर है जहाँ भगवान राम प्रकट हुए थे। और उस शहर में जो राम की जन्मभूमि होने के लिए प्रसिद्ध है, उसमें अपनी जन्मभूमि पर ही राम नहीं थे। ये पूरी दुनिया के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी, खास तौर से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए बड़ी चिंता का विषय था। तो श्री राम अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। मैं कहता हूँ अयोध्या सौभाग्यवती हो गई है। उसने अपना सारा वैभव प्रकट कर दिया है। उत्सवों के माध्यम से, आने जाने वाले लोगों के माध्यम से, विकसित हुए बाजार के माध्यम से, चमकती हुई अट्टालिकाओं और भवनों के माध्यम से दुनिया भर के बड़े उद्योगपति वहाँ आ रहे हैं उद्योगों के लिए। दुनिया भर के बड़े होटल्स और धर्मशालाएं और रेस्टोरेंट का काम करने वाले लोग वहाँ आ रहे हैं अपनी योजनाएं लेकर के। सरकार तो लगी ही हुई है, जितना भी श्रेय दिया जाए उसको वो कम है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है आस्था। किस तरह यह पूरा देश श्री राम के नाम से जुड़ा है, ये दुनिया ने इस बार देखा है। पूरा दक्षिण भारत, पूरा मध्य भारत और सभी प्रांतों के लोग हर समय अयोध्या में भरे हुए हैं। तो ये वो अयोध्या है जो इस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। लोग सिर्फ कल्पना किए थे कि शायद ऐसा होगा मंदिर, ऐसा भव्य होगा मंदिर। आप लोग भी कई चीजें सोच कर रखे होंगे कि जब मंदिर बनेगा तो इतना भव्य होगा। क्या मंदिर उतना ही भव्य है? नहीं, इतनी तो कल्पना ही नहीं थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये इतना भव्य होगा। असल में मंदिर अभी हम लोग बनते हुए देख लेंगे, यही कल्पना नहीं थी।
ये लड़ाई इतनी लंबी हो चुकी थी कि ये कब पूरी होने जा रही है इस बारे में हम कोई अनुमान नहीं कर पा रहे थे, और हमारे पास एक पर्दा था। जब भी कब होगा ये आती थी बात, तो हम उस पर्दे को न्यायालय के रूप में सामने ले आते थे और कहते थे जब न्यायालय का फैसला आएगा। ये भगवान श्री राम की कृपा है और हम लोगों पर उनका ये विशेष अनुग्रह है कि हमें ये अवसर मिल गया। कई पीढ़ियां गुजर गई, ये दिन देख नहीं सकी थी। हम लोग उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो ये अवसर देख रहे हैं। भगवान को प्रतिष्ठित होते हुए देखा है, उनके विग्रह का निर्माण होते हुए देखा है, उनकी पूजा होते हुए देखी है। और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें भगवान की नित्य जो पूजा आरती होती है उस व्यवस्था को निर्धारित करने का, उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है। उनके अर्चकों के प्रशिक्षण का और बाकी व्यवस्थाओं का अवसर मिला है। तो हम सब के लिए कल्पनातीत है। अभी तो हम सब पचा रहे हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि हमने ये देखा है, और शायद ये इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस पीढ़ी के जो लोग हैं, शताब्दियों में इससे बड़ा कोई अवसर किसी की स्मृति के लिए नहीं होगा कि उसने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला को विराजमान होते हुए देखा है, राम जन्मभूमि मंदिर बनते हुए देखा है। आचार्य जी, आपको कई अवसर मिले हैं और हमें ये भी मालूम चला है कि वहाँ पर पुजारियों का जो चुनाव है वो आपने ही किया था। कई अवसर मिले हैं, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब लंबे समय से इंतजार था और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। लोग अब भव्य मंदिर का दीदार भी कर रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी कई लोग गए थे। कैसा लग रहा है? कहा न मैंने आपको कि शब्दों में बता नहीं सकते। ये प्रसन्न होने से ज़्यादा गौरव का, विह्वल होने का अवसर है, रोमांचित होने का अवसर है। सारे जगत का जो आराध्य ईश्वर है दुनिया में, जिसके लिए वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन परमात्मा की आराधना करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने अवसर दिया कि वो तय करें कि ऐसे अर्चक हों, ऐसी अर्चा विधि हो। और एक समिति जो उसको लेकर कार्य कर रही थी, उसमें मैं भी था। भगवान को सुबह जगाने से लेकर के रात के सुला देने तक उनकी अर्चा विधि कैसे होगी, कैसे स्नान होगा, कैसे अभिषेक होगा, कैसे वस्त्र बदले जाएंगे, कैसे श्रृंगार होगा, कैसे भोग लगेगा, कैसे शयन होगा, ये चीज़ें तय की जानी। तो अर्चकों ने बाद में की, मंदिर में विराजमान होकर के रामलला की सेवा करने वाले लोगों को अवसर बाद में मिला, पर हम कुछ लोगों को पहले अवसर मिल गया। हम बैठ करके भगवान की 24 घंटे की दिनचर्या के बारे में चिंतन करते थे, उसे निर्धारित करते थे, उसको लिखते थे। इस समय जगाए जाएंगे, इस समय सुलाए जाएंगे, इस समय भोग लगेगा। तो हम लोगों को मानसिक रूप से भगवान की सेवा करने का विराजमान होने के पहले ही एक बड़ा अवसर मिल गया। और अभी भी प्रयास चल रहे हैं। अभी चीज़ें अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंची हैं। मंदिर का बहुत सारा अंश अभी निर्माण के लिए बाकी है। रामलला के भी राजोपचार की सेवा की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आने वाले महीनों में और स्पष्ट होकर के सामने आएंगी। हर दिन उसे और ठीक करने की कोशिश चल रही है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर को लेकर सियासत भी तेज हो गई थी। कई लोगों का ये भी कहना था कि मंदिर तो बन गया है, लेकिन रोजी रोटी कैसे लोगों को मिलेगा। तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि झारखंड की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, अन्य स्टेट की बात करेंगे, वहाँ पर सियासत जो है मंदिर को लेकर जरूर देखने को मिल रहा था। दो तीन बातें हैं। मेरा नज़रिया अलग है। कई सारे लोग कहते हैं धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये उनकी कुंठा है। राजनीति उन सभी विषयों पर हो सकती है लोकतंत्र में जो लोक रुचि के विषय हैं, जिनसे भी समाज की आस्था, समाज का विश्वास, समाज का लगाव है। उन्हीं चीज़ों के लिए समाज वोट करता है, उन्हीं चीज़ों के लिए समाज समर्थन या विरोध करता है। जिस देश में प्याज और लहसुन के दाम पर, सब्जी और तेल के दाम पर राजनीति होती है, उस देश में क्या श्री राम का नाम उससे कम वैल्यूएबल है, कम महत्वपूर्ण है? तो उनके नाम पर भी राजनीति हो सकती है, धर्म के नाम पर भी राजनीति हो सकती है। राजनीति किस मुद्दे को लेकर हो रही है ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बेईमानी कहाँ कर रही है, तब वो आलोचना की विषय बनती है। तो राम को लेकर या धर्म को लेकर अगर कोई सियासत हो रही तो इसमें बुरा क्या है? इस देश के प्राण हैं श्री राम, सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है श्री राम। उन्होंने इस देश को एक चरित्र दिया है, इस देश को एक पहचान दी है। ये देश जब भी अपने स्वरूप में अपने को स्थिर करना चाहेगा, राम का नाम लेना पड़ेगा। रही रोजगार की बात, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपको भी और आपके माध्यम से उन सब लोगों को जो ये कहते हैं कि मंदिर बनने से रोजी रोटी का क्या होगा, वो अयोध्या आएँ और आकर के देखें। बीते दशकों में अयोध्या ने उस तरह आर्थिक उत्सव नहीं मनाया है जिस तरह रामलला के विराजमान होने के बाद। जो रिकॉर्ड बन रहे हैं दर्शन के, जो लाखों लाख लोग अयोध्या आ रहे हैं, उनका रहना, खाना, बरतना, खरीदना, व्यवहार करना, चलना फिरना बहुत सामान्य सी बात है। जब कहीं किसी स्थान पर फुटफॉल बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो लोग सुविधाएं किन से लेंगे?
आने वाले लोग राशन लेकर तो नहीं आते। लेकिन विपक्ष कई सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि कई लोगों को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन। तो ऐसे में कांग्रेस, जो आपने देखा होगा कि सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, उनका कहना था कि श्री राम से मिलने के लिए रोका जा रहा है। इसको किस रूप में ले रहे हैं? हम मानते हैं कि ये भगवान की इच्छा से होने वाला उत्सव था और जिसको जिसको भगवान ने कृपा करके चुना वो उस उत्सव में सम्मिलित हुए। अगर ये तर्क देंगे कि कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं मिला, तब तर्क ये भी देना पड़ेगा कि जिनको निमंत्रण मिला था वो क्यों नहीं गए। और यदि ऐसे भी अभागे इस देश में हैं जो राम मंदिर बनने पर विरोध का स्वर चुनते हैं, जो बुलाए जाने पर भी कोई बहाना बना करके, कोई पॉलिटिकल तकनीक करके और वहां जाने से बचना चाहते हैं, उनको ये पूछने का अधिकार ही नहीं है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरी बात ये कि 140 करोड़ बोलते हैं हम लोग, उसी के आसपास हमारी जनसंख्या है और उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो उस दिन सम्मिलित होना चाहते थे। सब कैसे सम्मिलित होंगे? इतनी बड़ी आबादी वाले एक देश के बारे में हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि जितने लोग चाहते हैं हम सबको किसी एक जगह बुला लें। सबको आमंत्रित किया गया कि आप निरंतर आते रहें। जो लाखों लाख लोग प्रतिदिन रामलला के यहाँ पहुँच रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब चाहते थे हम 22 को ही पहुँच जाएं, पर नहीं संभव था। हम 23 को ही पहुँच जाएं, पर नहीं संभव था। तात्पर्य यह है कि जो लोग भी बुलाए जाने के लिए थे और जिन्हें बुलाना संभव था, व्यवस्थाएं अपनी सीमा रखती हैं, वो भावनाओं के आधार पर नहीं चलती हैं। मंदिर प्रतिष्ठा हो, ये एक भावना होने के साथ साथ एक व्यवस्था भी थी। किसी एक कैंपस में कितने लोग बिठाए जा सकते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाना, उनकी सुरक्षा देना, उनकी व्यवस्था देना। पता नहीं आप उस दिन वहाँ थी कि नहीं, पर हम लोग वहीं थे, उस दिन भी आयोजन में थे। बहुत बड़ी चुनौती थी। ये श्री रामलला की कृपा है और शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब देश के लगभग सभी आयाम से समग्र देश के मान्य प्रतिनिधि एक साथ वहां बैठे हुए थे, इतनी बड़ी संख्या में। कोई दूसरा इवेंट नहीं होगा जिसमें धार्मिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के, मीडिया के क्षेत्र के और समाज के सभी वर्गों के मान्य प्रतिनिधि, शीर्ष, जिनको किसी को सदी का महानायक कहा जाता है, किसी को देश का नायक कहा जाता है, ये सब वहां बैठे थे और साधारण बनकर बैठे हुए थे। अच्छा, अयोध्या नगरी को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जब भगवान आपको बुलाते हैं तभी आप उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि पहले अयोध्या नगरी कैसी थी और अब कैसी है? बहुत कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं आया है, ये समझना होगा। अयोध्या एक बहुत पुराना शहर है। हम भारत को देखेंगे तो जो हमारे एंशिएंट शहरों की अवधारणा है वो बहुत पहले बने, आबादी बढ़ती गई तो ऊंचे भवन, पुराने भवन, रजवाड़ों के बनाए हुए, पंचायतों के बनाए हुए, उनके भीतर कहीं पतली गलियां, और फिर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। तो अयोध्या में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, पहले जो कोई अयोध्या जाता था तो उसको एक पुरानी सी अयोध्या दिखाई पड़ती थी। अभी एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आपको चमकती हुई अयोध्या दिखाई पड़ेगी। नए चमचमाते हुए मल्टी लेवल पार्किंग और बहुत शानदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और बहुत चमचमाते हुए रेस्टोरेंट और होटल्स। मुख्य बात करें तो जो अयोध्या की हार्ट लाइन है, राम पथ जो है, वही संकीर्ण था और आपको 100 मीटर आगे देखना मुश्किल था। वो चौड़ा हो गया है, सारी तरफ की दुकानें एक रंग की हो गई हैं, तो उनका सौंदर्य, सूर्य स्तंभ लगा करके जो सजावट की गई है, गोप्रतार तीर्थ को जिस तरह विकसित किया गया है, सरयू तट को जिस तरह बेहतर बनाया गया है, राम पैड़ी को जिस तरह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया गया है, धर्म पथ को जिस तरह, भक्ति पथ को जिस तरह ठीक किया गया है, तो जो लोग पहले अयोध्या में गए हैं उनको मंदिर और भगवान तो मिले होंगे, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे चमकते हुए रास्ते, ऐसी सुंदर दृष्टि नहीं मिली होगी। अयोध्या आने वाले ज़्यादातर लोग हम लोगों से कहते थे कि अयोध्या उदास है, और हम लोग इस बात का विरोध करते थे कि नहीं नहीं, शांत है, उदास नहीं है। अभी जो लोग अयोध्या आ रहे हैं वो खो जा रहे हैं उसकी चहक में, और वो चकित हो रहे हैं कि ये इतनी सुंदर और इतनी हंसती हुई नगरी है जिसकी हमें कल्पना नहीं थी। तो ये रामलला के आने से हुआ है, उनके विराजमान होने से हुआ है। मैं फिर दोहराता हूँ, अयोध्या बदली नहीं है। अयोध्या को काल की धूल से ढक दिया गया था। राजनीतिक उपेक्षा के कारण समाज उस ओर से उदासीन हो गया था। लोकतंत्र में भी बहुत सारी चीजें सरकारें तय करती हैं, ये जिधर रुख करती हैं समाज उधर चलने लगता है। सरकारें निरंतर राजनीतिक कुंठाओं के कारण, कोई वजह नहीं थी, अयोध्या की उपेक्षा करते चली आ रही थी। सरकार उपेक्षा कर रही थी तो लोग भी नहीं जाना चाहते थे। अगर अच्छी ट्रेनें नहीं होंगी, अच्छे साधन नहीं होंगे, वहाँ जाने पर रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होगा, तो लोग नहीं जाना चाहेंगे। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ट्रेवलिंग करते हुए, जो यात्रा करते हुए सुविधाओं को रखता है प्रायोरिटी में, कि अच्छे कमरे होने चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, आने जाने के लिए कंफर्ट ट्रेन या प्लेन होना चाहिए। तो क्या था जाने के लिए अयोध्या में? कुछ थकी हुई 12-12, 15-15 घंटे लेट, 20-20 घंटे लेट होने वाली ट्रेनें थीं, कुछ थकी हारें बसें थीं,
एयरपोर्ट की कल्पना ही नहीं थी। आज की जो अयोध्या है उसमें जो भारत की सबसे अच्छी ट्रेनें हैं वो अयोध्या से होकर के जाने के लिए तैयार हैं या जाने लग गई हैं। एक छोटी सी जगह जिसके आसपास कोई बड़ा शहर नहीं था, उसको न्यूनतम समय में शानदार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर दे दिया गया है और भारत के सभी बड़े शहरों से वहाँ की उड़ान शुरू हो गई है। वहाँ के लिए बसें, वहाँ के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। तो स्वाभाविक है जो भक्ति श्रद्धा से जा रहे हैं वे भी, और जो शहर घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म की दृष्टि से जा रहे हैं वे भी, अगर उनको वहाँ वेलकमिंग कल्चर मिलेगा, स्वागत की जगह मिलेगी, खाने रहने की सुविधाएं मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। इन दिनों मैं देख रहा हूँ भारत के बड़े महानगरों के लोग पूरी फैमिली के साथ निरंतर अयोध्या आ रहे हैं। व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको जगह मिल रही है, और वो जा रहे हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि अब तक क्यों नहीं आए, अयोध्या तो पहले आने की जगह थी। तो ये परिवर्तन अयोध्या में देखने को मिल रहा है। पहले आए हुए लोग भौतिक दृष्टि से अयोध्या को एक उदास और सुस्त सा शहर मान लेते थे कि यह भगवान की जन्मभूमि तो है पर यहाँ चमक नहीं है। अब वो आ रहे हैं तो उनको चमक दिखाई पड़ रही है। वो अर्थव्यवस्था जिसमें लाखों लाख लोगों का पोषण हो रहा है, रेलवे बढ़ेगा, बस की सर्विसेज बढ़ेंगी, रेस्टोरेंट बढ़ेगा, लॉजिंग फूडिंग के जो सिस्टम बढ़ेंगे, आवागमन बढ़ेगा, तो ये तो हर दिन रोजगार क्रिएट कर रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अयोध्या नगरी का एक दिलचस्प चेहरा लोगों के सामने आया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं वहाँ के आचार्य लोग, वहाँ के पुजारी लोग, वहाँ के संत लोग? सब लोग स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि श्री राम लला को उनकी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित करा देने का काम वो काम है जो नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में अमर कर देगा। राजनीति का कोई पद और राजनीति की कोई सफलता उनको मानव समाज में, हिंदू समाज की स्मृति में उस तरह स्थापित नहीं कर सकती जिस तरह राम मंदिर के कारण उनको स्थापना मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में वो मौजूद थे, इसको लेकर राजनीति हो रही थी कि धर्म की राजनीति जो है बीजेपी करती है, धर्म की राजनीति जो है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं? हम इस रूप में ले रहे हैं कि ये बहुत पहले शुरू हो जाना था, दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया। हम तो उस परंपरा से आते हैं जो ये मानता है कि सारी सृष्टि धर्म पर ही टिकी हुई है। पानी में पानी का धर्म है, आग में आग का धर्म है, पेड़ में पेड़ का धर्म है, पहाड़ में पहाड़ का धर्म है, मनुष्य में मनुष्य का धर्म क्यों नहीं होना चाहिए। मैं किसी तरह के पंथ और मत की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके अस्तित्व में बनाए रखने की योग्यता, आपकी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने वाला जो गुण है वही तो धर्म है। उसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? यह देश जिसका नाम हिंदुस्तान है, कहते हैं ना, अगर इस देश में हिंदू आस्था को पुरस्कृत करने वाली इसके इतिहास और भूगोल की एक प्रामाणिक कथा को इस देश का प्रधानमंत्री स्थापित करता है तो इसके लिए उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक कुंठा कहाँ से आ गई? बहुत सरलता से मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि अगर कजाकिस्तान में कजाक रहते हैं, अगर बलूचिस्तान में बलोच रहते हैं, तो हिंदुस्तान में कौन रहता है? ये हिंदुओं की जमीन नहीं है क्या? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता का जो कोर है, जो केंद्र हैं, श्री राम हैं, और उनको ही उनके घर से उजाड़ रखा है लोगों ने, और 500 साल से लड़ रहे हैं। उनके स्वाभाविक अधिकार को पाना मुश्किल था, और वो भी न्यायालय ने दिया है, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। न्यायालय से मिलने पर प्रधानमंत्री ने उसको सम्मान दिया कि यह इस देश की आस्था का विषय है और इसको पॉलिटिकल तरीके से कुचला नहीं जाएगा। अगर न्यायालय ने इनको ये अधिकार दिया है तो ये उत्सव मना सकते हैं, और इस देश का प्रतिनिधि होने के कारण प्रधानमंत्री उस उत्सव का हिस्सा बनता है, और इस बात का उसको श्रेय मिलेगा। जिस देश में राम का राम लेने से लोग मुंह छुपाते थे, उस देश में राम की जन्मभूमि की प्रतिष्ठा करने के लिए एक प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हुआ है, साष्टांग कर रहा है वहां जाकर के, तो वो अमर हो गया है सनातन धर्म की हिंदू चेतना में, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो राम को लाए हैं सब लोग उनको याद करेंगे आने वाले समय में भी। लाए नहीं हैं, जो राम के पीछे पीछे आए हैं। हाँ, भाजपा आई ही केंद्र में राम के पीछे पीछे चल करके है। राम सबको लाए हैं, राम को कोई नहीं लाया है। गाने बजाने वाले अपनी टोन में कोई बात कह देते हैं। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं क्लेम किया है कि हम राम को लाए हैं। ये तो एक गाना बनाने वाले किसी व्यक्ति ने जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वो अप्रिशिएट करने के लिए बोल दिया है। ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है कि हम राम को लाए हैं। हम लोग इस तरह देखते हैं कि उन सबको श्री राम लाए हैं अयोध्या। मोदी जी को अयोध्या लाने वाले कौन हैं? राम जी। आपको अयोध्या लाएंगे तो कौन लाएंगे? राम जी। ये लाखों लाख लोग जो अयोध्या आ रहे हैं, किसके बुलाने पर आ रहे हैं? अभी आपने कहा जब राम जी बुलाएंगे तो आएंगे, तो सबको तो राम जी ला रहे हैं, राम जी को कोई लाया है ऐसा नहीं है। ये गाने बजाने वाले लोग, एप्रिशिएट करने वाले लोग अपनी भाषा में कोई बात कहते हैं, पर इसमें ये बात तो निश्चित है, यदि भगवान की सेवा करने के कारण, यदि भगवान से संबंध होने के कारण राक्षस जाति में उपजे विभीषण की पूजा हम करते हैं,
तो श्री राम की सेवा करने के कारण नरेंद्र मोदी को श्रेष्ठ मानने में क्या परेशानी है? जो राम का है वो हमारा है, जिसने राम की सेवा की है वो हमारा है। और हमारे आचार्य तो कहते हैं झूठा भी कोई राम का नाम ले तो वंदनीय है। और इन लोगों ने तो पीढ़ियां खपा करके इतना बड़ा काम किया है। उनको इस बात का श्रेय समय और समाज देगा। कोई राजनीतिक कुंठा में विपक्ष बनना चाहता है तो बने, कोई विरोध करना चाहता है तो करे, उसकी स्वतंत्रता है। पर उससे जो आपका गुण है कोई छीन लेगा क्या? इससे कोई असंतुष्ट रहे, इससे कोई असहमत रहे, ये बात समझनी होगी राजनीतिक विचार के बाहर जाकर के भी। ये दुनिया हमें इसी रूप में याद करती है कि हमने इसे क्या दिया है और जब हमारे पास करने का अवसर था तो हमने क्या किया है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने बीच में कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में तो लोग आए, मंदिर का जो भव्य तस्वीर है लोगों ने देखा, लेकिन क्या ऐसा अभी वहां पर बाकी है? क्योंकि आपने कहा कि कई ऐसी तैयारियां हैं जो करनी है, क्या कुछ वहां पर अब बाकी है? मंदिर में एक विशाल परकोटा बनना है, उसका 10% बना है, 90% और बनना है, काम चल रहा है। मंदिर के ऊपर का तल निर्माण होना है जिस पर श्री राम दरबार विराजमान होना है, अभी वो बाकी है, उस पर काम चल रहा है। मंदिर का प्रधान ऊपर का शिखर बनना बाकी है, अभी उसका काम चल रहा है। पूरे मंदिर के परिसर की तैयारी होना बाकी है, उसके भीतर भीतर ही कोई 6 और मंदिर जिनमें लोगों देवताओं की प्रतिष्ठा होनी है वो होना बाकी है। और उन पर डे नाइट काम चल रहा है, आप आइए और देखिए, दिन रात काम चल रहा है। तो वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, वो केवल राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर है। वो इस देश की अस्मिता को, इसकी संप्रभुता को, इसकी आस्था को और इसकी एकात्मता को व्यक्त करने का केंद्र भी है। तो उसको लेकर वर्षों काम चलना है और वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। मुख्य बात है श्री राम जहाँ जन्मे थे वहाँ विराजित हो गए हैं और उनकी पूजा हो रही है। राम जन्मभूमि स्थापित हो गई है। भवन का निर्माण बाकी है, वो चलता रहेगा, पुराना हो जाएगा तो फिर से रिनोवेट होता रहेगा। लेकिन श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है और यह केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, भारत की अस्मिता की प्रतिष्ठा है, उसकी आत्मा की प्रतिष्ठा है। आचार्य जी, जय सिया राम। जय सिया राम। तो देखिए, 500 साल के लंबे लड़ाई के बाद श्री रामलला अपने घर को वापस लौटे हैं। कई लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर वहां का मंदिर कैसा है, अयोध्या नगरी किस तरीके से बदल रही है। तो आपने सुना कि आचार्य जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि चीजें और भी होनी बाकी है। आने वाले समय में तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी कि आखिर वहां पर और भी क्या कार्य हो रहे हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।